हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक न्यू आइडेंटिटी। इससे पिछले वीडियो में हमने 4 आइडेंटिटीज़ की हैं, बट वो चारों आइडेंटिटीज़ आपने क्लास 8 में ऑलरेडी सीखी हुई हैं। अब जो आइडेंटिटी हम करने वाले हैं ये आपके लिए न्यू है, जो क्लास 9 में इंट्रोड्यूस हो रही है, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। सो शुरू करते हैं। सो आइडेंटिटी जो आज हम बात करेंगे वो है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक्स बताती हूँ, इसको लर्न कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, x, y और z। ओके, और प्लस का साइन है बीच में, तो x प्लस वाई प्लस जेड है एंड उसका होल स्क्वायर है। तो करना क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर एंड तीसरे टर्म का स्क्वायर। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते। मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आपको लिख के। अगर फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता तो आप लिख देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट टर्म के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट 2xy, 2 तो लगाना ही है सब में। देखो, अब बचे हुए सभी टर्म्स में आपको 2 दिखाई देगा। ठीक है, तीन टर्म्स तो स्क्वायर वाले हैं, 3 2 के साथ हैं, तो 2 तो आना ही है। तो 2 आएगा और a और b का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म में फिर से 2 आया, बट इस बार a और b की जगह, यानी कि x और y की जगह x और z आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो x, y और z है, आप इनको अलग अलग तरीके से कंबाइन कर लो। जब x और y लेते हो तो x y आ जाता है, जब x और z लेते हो तो x z आ जाता है, जब y और z लेते हो तो y z आ जाता है। ये 3 ऑप्शंस हैं, ये तीनों आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो ये 2bc हो जाएगा एंड 2ac हो जाएगा। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता तो क्या करते, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने माइंड में ऐसे इमेजिन करना है कि x प्लस माइनस वाई है प्लस माइनस जेड है, ऐसे। ठीक है, और फिर से यही आइडेंटिटी लगानी है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई 2 इंटू एक्स इंटू माइनस जेड एंड 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस जेड। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि ये वाले टर्म्स तो हमेशा प्लस में ही आएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाते हैं ना, तो माइनस होने के बाद भी प्लस ही रहते हैं। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 2xy माइनस 2xz प्लस 2yz। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन आया, ये जो माइनस साइन आ रहा है, ये आपको याद नहीं करना कहाँ माइनस कहाँ प्लस, आपने इस फॉर्म में लिखना है और आइडेंटिटी लगा देनी है, आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया एक्सपैंड। अब मैं ये अलग अलग वर्ड्स आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप अच्छे से एग्जाम में समझ पाओ कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं तो इससे आप क्या समझोगे, यूज़ आइडेंटिटी। ओके, क्या एक्सपैंड करना है, 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये जो आपका 3a है ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। चलो मैं लिख नहीं रही हूँ, आप मुझे बताओ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर कितना होता है, मेरे साथ बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xy। तो इसमें टर्म्स आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4b होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 5c होल स्क्वायर। अब 2 इंटू 3a इंटू 4b यानी कि 2xy प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5c प्लस 2 इंटू 4b एंड 5c। तो ये जो x y z है ना, ये तीनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। जैसे
इसके अंदर x ने y से हाथ मिलाया, यहाँ पे x ने z से हाथ मिलाया, y ने z से हाथ मिलाया, तो सबका हैंडशेक हो गया आपस में, ऐसे है ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस 24ab प्लस 3 × 6 × 5 30ac प्लस 8 × 5 40bc। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इन तीनों टर्म्स में से किसको पहले लिखते हो, यानी कि अगर आप 30ac यानी कि आप 30ac पहले लिख देते और 24ab बाद में लिख देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ओके, तो उस बात से कोई मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ओके, चलो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। तो इसको आप ऐसे हैंडशेक जैसे प्रॉपर्टी याद रखना है, इसमें हैंडशेक होता है सबका एक दूसरे के साथ। यहाँ पे भी वर्ड यूज़ किया है एक्सपैंड, 4a माइनस 2b माइनस 3c, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये 4a और माइनस 2b और माइनस 3c ये हैंडशेक करने वाले हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4a, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो, हमेशा लिखो ऐसे। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा z है। ओके, अब आइडेंटिटी लगा देंगे फिर से। तो ये हो गया 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस, अब हैंडशेक, 2 × 4a माइनस 3c प्लस 2 × 4a माइनस 2b प्लस 2 × अब किसका हैंडशेक रह गया, y और z का, तो माइनस 2b × माइनस 3c, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस क्यों लगाया, देखो यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, तो आपने साइन के लिए बहुत केयरफुल रहना है। फॉर्मूला इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। माइनस 4 × 2 8 × 3 24 ac, फिर से माइनस 4 × 4 16 ab। अब यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस 4 × 3 12 dc। तो ये आपका आंसर है, बस, ठीक है, समझ आया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 21। यहाँ पे बोला है फैक्टराइज। अब यहाँ जो फैक्टराइज बोल रहे हैं ना, इसका मतलब भी आइडेंटिटी ही है, फैक्टराइजेशन भी आइडेंटिटी की हेल्प से होती है, ठीक है। फैक्टराइज करने के अलग अलग तरीके हैं, तो आइडेंटिटी इज़ वन मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग। यहाँ पे बोला गया फैक्टराइज, यहाँ वर्ड देखने में फैक्टराइज लग रहा है बट यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज़ होगी दूसरे तरीके से। कैसे कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और आपको ये वाला फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और आपको ये वाला फॉर्म लिखना है। इन क्वेश्चंस में उल्टा था, ये फॉर्म दिया हुआ था और एक्सपैंड करना था, ठीक है। तो ये बोथ फेज होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर और ये z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ मुझे कुछ माइनस साइन दिखाई दे रहे हैं, तो इससे मुझे पता ही चल रहा है, हिंट जो मालूम पड़ रहा है कि ये जो मैंने 2x लिखा और ये जो y लिखा और ये z लिखा, यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस साइन आने थे, बट किसको माइनस करना है ये अभी नहीं मालूम है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं, फिर वापस से आएंगे यहाँ पे और माइनस साइन इंसर्ट करेंगे। तो अब देखो ये हो गया 2 × 2x × y और ये हो गया 2 × y × z एंड ये हो गया 2 × 2x × z। अब हम देखेंगे कि माइनस साइन जो था हमारा वो एक तो इसमें है, यहाँ पे है माइनस साइन और एक इसमें है। इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, देखो ध्यान से, y इधर भी है, y इधर भी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूँ और यहाँ माइनस साइन लगा दूँ
तो मेरे ये सारे टर्म्स मैच कर जाएंगे। देखो जहाँ जहाँ वाई था मैंने वहाँ माइनस साइन लगा दिया, तो अभी मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करूँगी तो ये मेरा x हो जाएगा, माइनस वाई मेरा y होगा और z मेरा z होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर तो ये आना चाहिए। मैं यहाँ छोटा सा लिख रही हूँ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो गया, x की जगह लिखा है 2x, y की जगह लिखा माइनस वाई और z की जगह z, तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। जब भी आपको फैक्टराइजेशन बोलें करने को, आपको ये दोनों ब्रैकेट सेपरेट करके आंसर लिखना है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 2x डाला, y की जगह माइनस वाई डाला और z की जगह z डाला, ये यहाँ से आया। देखो ये ऐसे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस साइन इंसर्ट करने की मैंने ट्रिक क्या बताई है आपको, वो आपको ध्यान रखनी है। ये कॉमन, जो वेरिएबल आपको कॉमन दिखे यानी कि उसके साथ माइनस साइन लगना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और आइडेंटिटी सीखेंगे, एक नहीं इनफैक्ट दो, ये क्यूबिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय टिल देन, थैंक यू।